हर सुबह जब वो आईने में खुद को देखता तो अब एक हल्की सी मुस्कान आती, दर्द भरी पर सच्ची। उसे पता था कि दुनिया शायद अब भी उसे गलत समझे, पर उसने खुद को माफ कर दिया था, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदला यही होता है कि तुम झूठ के सामने भी सच्चे बने रहो। पुणे के उस छोटे से कमरे में जिंदगी धीरे धीरे फिर सांस लेने लगी थी। अरब ने तय किया था अब वो अतीत की राख से अपनी नई कहानी बनाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, नाम नहीं था, बस कुछ अधूरे सपने और एक जिद कि अब वो खुद को साबित करेगा। किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। वो छोटे छोटे काम करने लगा, कभी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, कभी कोडिंग असाइनमेंट्स, कभी स्टार्टअप के लिए आइडियाज लिखना। दिन भर लैपटॉप के सामने बैठा रहता, रात को ठंडे बिस्कुट खाकर सो जाता। कई बार खाना नहीं मिलता, कई बार क्लाइंट पैसा नहीं देता। लोग कहते तू अब क्या कर लेगा, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो फिर खड़ा हुआ, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो तेरा सच अभी खत्म नहीं हुआ। 3 साल ऐसे बीत गए। वो जो कभी हार चुका था अब मेहनत और सच्चाई से जीतना सीख गया था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका स्टार्टअप ए-टेक सिस्टम्स लॉन्च हुआ। शुरू में किसी ने भरोसा नहीं किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी और काम को पहचानना शुरू किया। वो कंपनी जो एक पुराने लैपटॉप और एक कमरे से शुरू हुई थी, अब इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन चुकी थी। अरब अब वही लड़का नहीं था जिसे लोग शक की नजरों से देखते थे। अब लोग उसे इंस्पिरेशन की तरह देखते थे, एक ऐसे इंसान की तरह जिसने अपनी बर्बादी को अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन अरब ने कभी नहीं भूला कि दर्द क्या होता है, टूटना कैसा लगता है। इसलिए उसने अपनी कंपनी में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। जब कोई नया कर्मचारी पूछता, सर आपने हमें क्यों चुना, अरब मुस्कुराकर, क्योंकि टूटे हुए इंसान ही सबसे सच्चे होते हैं। वो दिखावा नहीं करते, वो बस मेहनत करते हैं। हर शाम जब वो ऑफिस की छत पर खड़ा होकर शहर की रोशनी देखता तो उसे वो रातें याद आती जब उसके पास एक बल्ब जलाने के भी पैसे नहीं थे। अब जब उसके पास सब कुछ था, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, फिर भी उसके भीतर सुकून था, क्योंकि उसने ये सब बिना किसी झूठ के पाया था। उसके लिए जीत का मतलब सिर्फ पैसे नहीं थे, उसके लिए जीत का मतलब था अपनी सच्चाई पर टिके रहना, चाहे दुनिया कितनी भी झूठी क्यों ना हो जाए। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, हर तरफ कैमरे, माइक और लोगों की भीड़ थी। माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा थी। आज वहां एक शख्स ऐसा था जो सिर्फ सच्चाई की गवाही देने आया था। उसका नाम था अरब शर्मा, MC। प्लीज वेलकम मिस्टर अरब शर्मा, फाउंडर ऑफ ए-टेक सिस्टम्स। तालियों से गूंज उठा। अरब शांत चेहरा लिए मंच की ओर बढ़ा। उसके कदम ठहर ठहर कर चल रहे थे, जैसे हर कदम के साथ कोई पुरानी याद लौट रही हो। भीड़ में बैठी रिया ने उसे देखा। 3 साल बाद पहली बार वो वही अरब था, पर अब पहले वाला नहीं। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, गरिमा थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस सुकून और आत्मविश्वास। रिया की नजरें झुक गई। गिल्ट की एक लहर उसके अंदर उठी। वही इंसान जिसे उसने झूठ से गिराया था, आज सच्चाई से इतना ऊंचा उठ चुका था। अरब मंच पर। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात देती है जहां सच बोलना सबसे बड़ा रिस्क होता है, लेकिन मैंने सीखा है सच भले देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। तालियों की गूंज उठी, पर उसकी नजरें कहीं और थी। उस भीड़ में बैठे एक चेहरे पर रिया की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। 3 साल पहले मैंने सब कुछ खो दिया था, अपनी नौकरी, अपने दोस्त, अपनी पहचान, पर मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, खुद पर भरोसा। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया की कोई भी झूठी कहानी आपको मिटा नहीं सकती। हर शब्द जैसे सीधा रिया के दिल में उतर रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ। लोग अरब के पास फोटो खिंचवाने और सलाह लेने आए, पर रिया बस वहीं बैठी रही, चुप, थकी, टूटी हुई। थोड़ी देर बाद वो धीरे से उसके पास आई। उसकी आंखों में नमी थी। रिया धीरे, अरब मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे माफ कर दो। अरब शांत स्वर में, रिया वक्त ने मुझे सिखाया है कुछ लोगों को सजा की नहीं, सीख की जरूरत होती है। तुमने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूं, तो शायद किसी न किसी तरह तुम्हारा झूठ भी मेरे सच की वजह बना। रिया रो पड़ी और अरब चला गया, उसी शांति के साथ जैसे कोई इंसान अपनी लड़ाई जीत कर लौटता है। उस दिन सच ने सच में वापसी की थी, सिर्फ मंच पर नहीं,
जिंदगी में भी।